हर संसारिक प्राणी के लिए इस जगत में जो भी संसारिक प्राणी जीवन प्राप्त करके इसका दर्शन भोग करने वाला है, इसका ऐसा जीवन इस ब्रह्म विद्या से स्वतः प्रकट होता रहता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या क्या है? यह ब्रह्म विद्या इस संसारिक प्राणी के लिए इसके कर्म में कभी उदय नहीं होती। इस ब्रह्म विद्या का किसी को भी कर्म अहंकार प्राप्त नहीं होता। इस ब्रह्म विद्या से कोई भी संसारिक प्राणी कर्म करके इस कर्म को जीत नहीं सकता, ब्रह्म विद्या के स्वरूप को जीत नहीं सकता। यह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का सत्य हर संसारिक प्राणी के लिए स्वतः ही उदय होता है। यह ब्रह्म विद्या इस प्रेमात्मा को ग्रहण धारण करके विषय लोकों में ले जाने वाली है, गुण धर्म की प्रकृति में ले जाने वाली है और इसके लिए इन विषय लोकों की इस गुण धर्म की प्रकृति की रचना करने वाली है, इसको इसके लिए उदय करने वाली है। जो भी सत्य यह पूर्ण कर चुका है, जो भी यह दर्शन भोग कर चुका है, इसके आधार पर कि इसके लिए सत्य किस प्रकार का पूर्ण हो चुका है और अब इसके लिए क्या पूर्ण होने वाला है, इस सत्य को इसके लिए प्रकट करती है। इसलिए इस ब्रह्म विद्या में सत्य इन विषय लोकों को उदय करने का है। क्षण मात्र में जो एक क्षण है, इस क्षण में इस ब्रह्म विद्या से इस प्रकार के ब्रह्मांड का उदय होता है। जो एक काल है, जो एक सूक्ष्म सत्य इस जगत में है, एक इस सूक्ष्म सत्य में ऐसे ब्रह्मांड की अनंत विषय लोकों की रचना और इस रचना में स्वयं का अस्तित्व एक सांसारिक प्राणी के रूप में, एक अहंकार के रूप में उदय होता है और उदय हो करके यह सांसारिक प्राणी, यह प्रेम आत्मा इस विषय लोक को, इस जीवन को, इस प्रकट हुए जीवन को जानने वाला है कि यह इसके लिए कैसा है, यह क्या है। यह ब्रह्म विद्या ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है, ब्रह्मांडों को उत्पन्न करके इस जीवन को उत्पन्न करती है, इस जीवन को उत्पन्न करके इस जीवन में इस जीवन को ऐसा स्वरूप प्रदान करती है कि तू मेरे स्वरूप को, जिस प्रकार से मैं हूँ, मैं इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली हूँ, इस जीवन को उत्पन्न करने वाली हूँ। अगर तू कर्म करता है, तू तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान का अधिकारी है, तो इस कर्म के द्वारा, इस तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान के द्वारा मेरे स्वरूप को जीत, मुझे वश में कर, मुझे प्रेम कर और मुझे वश में करके, मुझे प्रेम करके मैं जिस प्रकार के खेल से हूँ, इस प्रकार के खेल को तू स्वयं से खेल और जान कि इस जगत में मैं किस प्रकार के स्वरूप से हूँ। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो यह विद्याएं हैं, यह पहले स्वतः प्रकट होती हैं। संपूर्ण जगत का, संपूर्ण जीवन का उदय ब्रह्म विद्या से है और यह ब्रह्म विद्या पल पल की ऐसी विद्याओं से प्रकट होती है कि जिसका एक स्वरूप भोग विद्या के रूप में होता है कि संसारिक प्राणी कर्म करके इस जीवन का दर्शन भोग करता है और यह जीवन जहाँ से उदय है, जिससे उदय है, यह उसी में डूबता है और डूबते हुए जीवन को कोई संसारिक प्राणी स्वयं के कर्म के द्वारा अगर उभार सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है तो प्राप्त करे। यह संपूर्ण जीवन इसका ब्रह्म विद्या से उदय हो करके इसी ब्रह्म विद्या में डूब रहा है। इसलिए इस डूबे हुए जीवन को अगर तू इस ब्रह्म विद्या से निकाल सकता है तो निकाल इस कर्म के द्वारा। मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम चुनौती है, इस ब्रह्म विद्या की इस संसारिक प्राणी के लिए यह चुनौती है कि संपूर्ण जगत
इस संपूर्ण जगत का दर्शन भोग, तेरा यह जीवन, तेरे इस जीवन की सत्यता, तेरी यह चेतना इस ब्रह्म विद्या में निहित है, मुझ में निहित है। अगर तुम मुझ में प्रवेश करके मेरे स्वरूप से स्वयं की चेतना को, स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं के जीवन को, स्वयं के ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकता है तो प्राप्त करके दिखा, यह तेरे लिए है।